दी हंट। कहानी शुरू होती एक प्लेन में कुछ अमीर लोगों को दिखाते हुए, जो कि कुछ लोगों को बेहोश करके हंट के लिए ले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच उनमें से एक आदमी जाग जाता है। जागने पर वो उन्हीं लोगों से मदद मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इन्होंने इसे किडनैप करवाया है। ये अमीरजादे बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देते हैं, क्योंकि वो आदमी समय से पहले जाग गया था। अभी तो हंट भी शुरू नहीं हुआ। वो लोग उसे इतने बुरी तरीके से मारते हैं कि उसकी आंख तक निकाल लेते हैं। अब सीन कट होता है और हम योगा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अभी अभी होश में आई होती है। उसके मुंह पर एक पट्टा बंधा हुआ था, जिस पर एक लॉक होता है। यहाँ हम इसी तरह एक और लड़की को देखते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल, इस कहानी की मेन कैरेक्टर। उस लड़की की आवाज देने पर क्रिस्टल उसे इग्नोर करके एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इनके जैसे यहाँ और भी लोग होते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ एक ग्राउंड में बीचों बीच एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ है। एक आदमी उसे खोलने जाता है, लेकिन डॉन नाम के आदमी को लगता है कि ये एक चाल है। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से एक सुअर निकलता है, और अंदर देखने पर उन्हें उसमें से कुछ हथियार भी मिलते हैं। उस पहली लड़की योगा को एक चाबी मिलती है, जिसकी मदद से सभी लोग एक दूसरे को मुंह पर लगे उस लॉक से आजाद करते हैं, और फिर सभी वहां से अपने लिए हथियार उठा लेते हैं, क्योंकि इन हथियारों का यहाँ होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तभी अचानक उन पर एक बंकर में से गन फायर होता है। योगा कहती है कि मैं तो बाल बाल बच गई, और तभी अगली गोली से उसका सिर फट जाता है। सभी के सभी बचकर छिप जाते हैं। कुछ को तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए एक लड़की वहां से भागने लगती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। उस गड्ढे में नुकीले सरिये होते हैं, जो कि उस लड़की के आर पार निकल चुके थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा होती है। एक आदमी उसकी मदद करने आता है और उसे वहां से निकालता है, लेकिन इनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती, और फिर वो एक लैंडमाइन पर पैर रख देते हैं। उसके फटने पर वो आदमी तो तुरंत मर जाता है, लेकिन उस लड़की की आधी बॉडी के छितड़े उड़ जाते हैं और आधी बॉडी उस गड्ढे में जा गिरती है। आधी बॉडी होने के बावजूद भी वो लड़की जिंदा होती है। अगेन एक और आदमी उसके पास आता है। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे मार डालो, लेकिन उस आदमी के ऐसा न करने पर वो उसकी गन लेकर खुद को ही शूट कर लेती है। जिसके बाद वो आदमी भागते भागते एक फेंसिंग तक पहुंच जाता है। उसके पीछे 3 और लोग भी आ जाते हैं। सभी लोग उस फेंसिंग को पार कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी रह जाता है, क्योंकि उस पर कहीं से एरो फायर होने लगे थे। अब बचे ये 3 लोग। भागते भागते एक पेट्रोल पंप तक एक शॉप में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा कपल होता है, जिससे लोग पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है, और फिर इमरजेंसी कॉल भी करते हैं। तभी उन तीनों में से वो लड़की शॉप से उठाकर कुछ खा लेती है, जिसमें जहर मिला हुआ था। तभी वो बूढ़ा कपल मास्क पहनकर वहाँ पॉइजन गैस छोड़ता है, और वो दोनों उन तीनों का शिकार कर लेते हैं, और फिर थोड़ी देर में सब कुछ साफ कर देते हैं। ये बुढ़ऊ तो बहुत चालू निकले। ये सब कुछ यहाँ जो चल रहा है वो सब इनकी प्लानिंग से हो रहा है। वो इमरजेंसी कॉल वाले भी इन्हीं के साथ ही थे। ये एक गेम है जिसका नाम है मैनर गेट, जिसमें ये अमीरजादे अपने मजे के लिए लोगों का शिकार करते हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ क्रिस्टल आती है और बड़े ही शांत तरीके से अंदर एंटर करती है। वो इनसे इस जगह का नाम पूछती है और एक सिगरेट का पैकेट मांगती है। क्रिस्टल को पता चलता है कि वो आर्कनसास में है, लेकिन उस सिगरेट के पैकेट की वजह से उसे उन पर डाउट हो जाता है, क्योंकि सिगरेट आर्कनसास में $6 की मिलती है, और फिर उन बुढ़ऊ का गेम उन पर ही उल्टा पड़ जाता है। क्रिस्टल उस बुढ़िया का सिर पटक कर उस टेबल पर मारती है, और फिर उनकी ही गन से उन दोनों का गेम ओवर कर देती है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल वॉकी टॉकी और गन अपने पास रखकर बाहर आती है। बाहर आने पर वो देखती है कि उन्होंने कार पर भी जाल बिछाया हुआ है। कुछ देर तक वो वहीं पर नजर बनाए रखती है, और तभी वॉकी टॉकी पर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसी समय वहां पर एक ड्रोन भी आता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तभी किसी का ड्रोन पर हमला होता है। वो लोग समझ जाते हैं और वॉकी टॉकी भी बंद कर देते हैं। ड्रोन पर जिसने हमला किया था वो उस कार का गेट खोलने जाता है। वो गेट खोलने ही वाला था, तभी क्रिस्टल सीटी बजाती है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है और क्रिस्टल पर गन तान लेता है। क्रिस्टल कहती है कि तुम अपनी गन नीचे कर सकते हो, मैं दुश्मन नहीं। अगर यकीन ना हो तो उस कार का हैंडल खींचकर देख लो। इस आदमी का नाम होता है गैरी। अब ये दोनों एक रेलवे ट्रैक को फॉलो करते करते चलते रहते हैं। गैरी एक आर्टिकल के बारे में भी बात करता है, जिसमें मैनर गेट के बारे में लिखा था। अमेरिका की अलग अलग जगह से हर साल ये अमीरजादे, जो खुफिया तौर पर सरकार को कंट्रोल करते हैं, वो लोग हम जैसे आम लोगों को किडनैप करते हैं और फिर अपने मजे के लिए उनका शिकार करते हैं। तभी क्रिस्टल को लगता है कि कोई ट्रेन आ रही है। वो गैरी से कहती है कि जितना तेज हो सके भागो, उस मोड़ पर ट्रेन धीमी हो जाएगी। ट्रेन आने पर वो दोनों उसे चेस करते हैं और भागकर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसमें पहले से भी कुछ रेफ्यूजीज छुपे हुए थे। उनमें से एक आदमी कुछ बोलता है, लेकिन उसकी भाषा उन्हें समझ नहीं आती। गैरी को लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। तभी एक मिलिट्री अड्डे पर वो ट्रेन रुकती है। क्रिस्टल और गैरी दोनों उतरने से पहले अपनी गन वहीं छिपा देते हैं। गैरी उन आर्मी वालों से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने की कोशिश तक नहीं करते।
वो अजीब भाषा बोलने वाला भी गैरी को समझाता है, जो कि उन रेफ्यूजीज को अपने साथ लाया था। दरअसल वो सच में एक्टिंग कर रहा था और वही इन रेफ्यूजीज को यहाँ इस गेम के लिए लाया था। उसकी सच्चाई पता चलने पर गैरी गुस्से में आके उससे झगड़ा करने लगता है और फिर उसी के बैग से ग्रेनेड निकालकर उसके पैंट के अंदर डाल देता है और वहाँ से दूर हो जाता है। उस आदमी के चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं, जिसके बाद गैरी को पकड़ लिया जाता है। अब थोड़ी देर बाद उस रेफ्यूजी कैंप में क्रिस्टल की मुलाकात होती है डॉन से, जो कि इस गेम का हिस्सा था और वो भी बच गया था। डॉन का एक दोस्त वहाँ आता है, जिसके साथ ये दोनों वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इन दोनों को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही अमेरिकन होते हैं। उस आदमी की कार में बात करते करते क्रिस्टल को उस पर भी डाउट होता है। फिर वो उसे लात मार के उसी की कार से उसे बाहर निकाल देती है और फिर ड्राइव करके उस गाड़ी से उसका सिर कुचल देती है, क्योंकि ये आदमी उन्हें इस गेम के टीम मेंबर्स तक ले जा रहा था और उसने गैरी को भी मार डाला था। डॉन कहता है कि हमारे पास अब कार है और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल अब ये गेम खेलना चाहती है। फिर वो डॉन को अपनी माँ की सुनाई एक कहानी सुनाती है। उसकी माँ हमेशा एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनाया करती थी। वो खरगोश बहुत हरामी था, क्योंकि वो बहुत डींगे मारता था। वो कहता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, और ये सच भी था। जब भी वो रेस लगाता, खरगोश हमेशा ही जीतता था। पूरे जंगल को उसकी बकवास को झेलना पड़ता था। दिन हो या रात, वो खरगोश अपनी दोस्त जमाने के लिए रेस करना चाहता था। इसलिए उस कछुए ने सोचा कि क्यों ना मैं भी रेस करके देखूं। ये सुनकर खरगोश को हंसी आई और कहा, चलो बहुत मजा आएगा, चलो रेस करते हैं। और बस खरगोश धुआं उड़ाता हुआ आगे निकल गया, तीर की तरह आगे निकल गया। और क्यों नहीं निकलता, वो हमेशा जो जीतता था। लेकिन खरगोश शो ऑफ करना चाहता था, क्योंकि ये तो उसका स्टाइल है। इसलिए वो रुका और कुछ देर के लिए सो गया, और वो कुछ ज्यादा ही देर के लिए सो गया। और जब उसकी आंख खुली, तब वो समझ गया कि उसकी लग गई। वो खरगोश जान लगाकर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था और लोग पागल हुए जा रहे थे। और उस रात कछुआ अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था और अपने बच्चों को बता रहा था कि वो कैसे जीता। जैसे कि हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। फिर जोर से दरवाजा खुला। वो खरगोश आया था और उसके हाथ में हथौड़ा था। पहले उसने उसके बीवी बच्चों को मारा, ताकि कछुआ उन्हें मरते हुए देख सके। फिर उसने कछुए को मारा और पूरे परिवार के टुकड़े करने के बाद उसने बैठकर उनका खाना खाया, पूरे मजे लेकर, क्योंकि खरगोश हमेशा ही जीतता है। डॉन कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये कहानी सुनाई थी। अच्छा ये बताओ कि खरगोश कौन है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एक अंडरग्राउंड बंकर में इस गेम के मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ से ये सब लोग शिकार की प्लानिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ कोई आया है। वो सुअर उस बंकर में आ जाता है, जिससे डरकर वो लोग बिना देखे उस पर अंधी फायरिंग कर देते हैं और फिर उसे मारने के बाद एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी क्रिस्टल की वहाँ एंट्री होती है और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। क्रिस्टल सभी को एक एक करके मौत की नींद सुला देती है। सबके मर जाने के बाद डॉन भी वहाँ आता है और फिर रेडियो पर आवाज आती है कि डॉन तुमने उसे मार दिया। डॉन क्रिस्टल से कहता है कि वो गेम खेल रही है, तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्रिस्टल कहती है कि तो फिर अपनी गन नीचे फेंक दो, लेकिन डॉन ऐसा नहीं करता और क्रिस्टल उसे भी मार देती है। और फिर क्रिस्टल रेडियो पर बात करती है। वो कहती है कि डॉन मारा गया और सामने से आवाज़ आती है कि तो फिर तुम मुझसे आकर क्यों नहीं मिलती। अब सीन कट होता है और हम समय में 1 साल पीछे जाते हैं और मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से, एथीना, जो कि एक कंपनी के सीईओ हुआ करती थी। और वो मजाक मजाक में प्रेसिडेंट के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में ऑनलाइन कुछ भी बक देती है। उस कंपनी के मेंबर्स उसे यह भी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो यकीन करते हैं कि तुम इंसानों की जान लेती हो खेल के लिए। ऐसी बातों वाली वेबसाइट से इंटरनेट भरा पड़ा है। और वह यह भी कहता है कि अब तुम्हें भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन एथेना कहती है कि वो चैट सिर्फ मजाक था और कौन है वो कमीने लोग जो ये झूठी खबरें फैलाते हैं। अब थोड़ी देर बाद अगले सीन में हम प्रेजेंट से 8 महीने पहले एथीना को अपने अमीरजादे दोस्तों को एक साथ देख पाते हैं, जो कि उस हंटिंग गेम की तैयारी कर रहे थे। वो सब चुन चुन के 12 लोगों को इकट्ठा करते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है। क्रिस्टल एथीना के मैनर तक पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने पर एथीना उससे अपनी गन्स रखवा लेती है, क्योंकि वो चाहे तो अभी क्रिस्टल को उसके पैर के नीचे लगे बॉम्ब से मार सकती है। जिसके बाद वो उस मैनर में अंदर जाती है। क्रिस्टल एथीना को नहीं जानती, बट एथीना उसके बारे में सब कुछ जानती है। क्रिस्टल ने ही एथीना का वो आर्टिकल छापा था जिसमें उसने इसकी टीम की पोल खोली थी कि वो मैनरगेट नाम का एक हंटिंग गेम खेलते हैं, जिसमें वो अपने मजे के लिए आम लोगों की जान लिया करते हैं।
लेकिन यहाँ एथेना क्रिस्टल से कहती है कि वो सब लोग अपने ग्रुप में सिर्फ मजाक कर रहे थे और तुमने आज इसे सच बना दिया। तुम जैसे लोग कुछ भी लिखकर इस दुनिया में फैला देते हो और दुनिया उस बकवास को सच मान लेती है। ये मैनर गेट, ये गेम सब तुम्हारा आइडिया था और तुम्हारी वजह से आज ये सच हो गया। क्रिस्टल उसकी सारी बकवास सुनने के बाद कहती है कि ये मेरा आइडिया नहीं था, तुम उठा लाई हो गलत क्रिस्टल को, मैं वो क्रिस्टल नहीं हूँ और अब मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। फिर दोनों में एक मस्त फाइट शुरू हो जाती है। क्रिस्टल रियल लाइफ में एक फौजी थी, लेकिन फिर भी एथेना उसे अच्छी टक्कर देती है क्योंकि उसने भी फाइटिंग स्किल्स को मास्टर किया था। लेकिन जब एथेना को लगता है कि क्रिस्टल उस पर भारी पड़ रही है तो वो अपनी गन्स उठा लेती है। उसके बाद तो फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। एथेना के हाथों एक और हथियार लग जाता है जिसे वो सीधा क्रिस्टल के पेट में उतार देती है, लेकिन क्रिस्टल भी कहाँ कम होती है। वो उसी हथियार से एथेना को भी उसके चपेट में ले लेती है। मरते मरते एथेना पूछती है कि अब तो बता दे मैंने सही क्रिस्टल को पकड़ा है ना, लेकिन क्रिस्टल का जवाब ना ही होता। क्रिस्टल इतना घायल होने के बावजूद भी बच जाती है और एथेना का दी एंड हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि क्रिस्टल अपने घाव को जलाकर अच्छे से फ्रेश होकर उन्हीं अमीरजादों की फ्लाइट में आ जाती है और उस फ्लाइट के पायलट और होस्टेज को बताती है कि तुम्हारे कमीने बॉसेस ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मैंने ही उन सबको मार दिया। अब मुझे घर जाना है, क्या किसी को कोई दिक्कत? और इसी के साथ द हंट मूवी यहीं पर एंड होती है। और हाँ, जाते जाते लाइक बटन पर भी अपना जादू चला देना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।